दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। इसी दिन यानी 14 तारीख को ही रमजान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसको जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संदेश बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी, इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं। हर बार यही संदेश बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं। साथ ही अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह रमजान के महीने में इन 5 नियमों का शक्ति के साथ पालन करवाएं और अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा न होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न कर पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े न हो। खासकर 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों का रमजान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी भीड़ इकट्ठा करके खड़ा न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ मने, इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का शक्ति के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज पढ़ी जाती है। इसी तरह से शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितनी भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर में जोर जोर से न बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं
कि वे इस बार रमजान के महीने में किसी भी तरह की कोई अनदेखी न करें और इन नियमों का शक्ति के साथ पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो तुरंत ही धारा 144 लागू करते हुए वहां पर नियमों का शक्ति के साथ पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादे वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से इन जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज न पढ़े। नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब न होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी व्यक्ति रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह न फैला पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट न कर पाए। और खास तौर पर 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों का रमजान का जुमा भी है। इसीलिए अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। भड़काऊ बयान देने वालों पर सख्त एक्शन। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ 0 टॉलरेंस अपनाया जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। सोशल मीडिया पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी व्यक्ति रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह न फैला पाए और न ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट कर पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की गई है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी खास अपील की है कि वे मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की अपील। मौलाना रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से अपील की है कि वे रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे काम करें। वे अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान के इस मुबारक महीने को पूरी तरह से इबादत में गुजारें। सहरी के लिए बार बार माइक से ऐलान न किया जाए और सुबह के वक्त किसी भी तरह का शोर शराबा न किया जाए। नमाजियों के लिए खास अपील। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को सिर्फ वहीं पार्क करें जहां पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है ताकि किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी न हो। गरीबों की मदद पर जोर। इसके अलावा
मौलाना रशीद फिरंगी महल्ली ने यह भी कहा है कि रमज़ान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं और ख़ास तौर पर गरीबों को उनमें शामिल किया जाए। यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है उसे गरीबों में बांटा जाए। रमज़ान का महत्व और अंतिम अपील। दोस्तों, याद रखिए कि रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपको या आपकी कौम को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम न करें और इन 5 नियमों का शक्ति के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको रमज़ान के इस मुबारक महीने में बुराइयों से दूर रखे और नेक व अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम आपको औरतों के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान से पहले पहले औरतें इन 3 कामों को करना बंद कर दें, वरना रमज़ान के मुबारक महीने में उनका कोई भी रोज़ा, उनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि रमज़ान से पहले पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक माँ बहनों के पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान के महीने का हर मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है, क्योंकि इस महीने में नेकियों का भाव बढ़ जाता है। एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। यही वजह है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हर मुसलमान बुराइयों से दूर हो जाता है और अल्लाह पाक की इबादत में लग जाता है। मगर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 3 बदनसीब औरतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर औरतें रमज़ान से पहले पहले इन 3 कामों को करना बंद नहीं करती तो ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरतें रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 1, हया और पाकीज़गी। दोस्तों, प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमज़ान के आने से पहले पहले हर औरत पर यह लाजिम है कि वह बेहयाई को छोड़ दे और अपने किरदार के अंदर हया और पाकीज़गी को शामिल कर ले। याद रखें, रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम ही नहीं है, भूखा प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि दिल, नज़र और जुबान की पाकीज़गी भी ज़रूरी है। अगर कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी पर्दे से गाफिल रहती है, अपनी जुबान को बेहुदा बातों से नहीं रोकती, अपनी नज़रें झुकाने के बजाय दूसरों को देखने में मसरूफ रहती है, तो समझ लो कि शैतान ने ऐसी औरत के दिल में वसवसे डाल दिए हैं। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, बेशक जो लोग पाकीज़ा रहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अगर कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी अपनी हया को महफूज नहीं रखती, अपनी गैरत को महफूज नहीं रखती, तो ऐसी औरत की कोई भी इबादत रमज़ान में कबूल नहीं होगी, बल्कि ऐसी औरत रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हया ईमान का हिस्सा है और अगर औरत की हया खत्म हो गई तो फिर उसका ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखें, हया वह रोशनी है जो औरत के किरदार को चमका देती है और बेहयाई वह अंधेरा है जो उसके नसीब को बर्बाद कर देती है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी इज्जत ही उसकी पाक दामनी है और एक मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बीवी की हिफाजत करना। दोस्तों, इस वक्त की दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपनी हया को नजरअंदाज कर रही हैं, लेकिन याद रखें, एक औरत की इज्जत सिर्फ उसकी चादर में नहीं बल्कि उसकी नीयत में होती है। अगर नीयत पाक साफ हो तो फिर दुनिया का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। लेकिन याद रखें, आजमाइश हमेशा पाकीज़ा दिलों पर ही आती है। एक दिन एक जालिम हाकिम की नजर एक नेक औरत पर पड़ गई। वह इसके हुस्न से नहीं बल्कि इसकी हया से मुतासिर हुआ, क्योंकि वह जानता था कि जो चीज दुनिया में कामयाब है वह चीज सबसे ज्यादा कीमती है। इसके बाद उस जालिम हाकिम ने हर तरह से उस औरत को खरीदने की कोशिश की,
दौलत, ताकत, वादे और यहां तक कि धमकियां भी दीं, मगर वह औरत तो एक चट्टान की तरह मजबूत रही। वह जानती थी कि जो औरत दुनिया के खौफ से झुक जाए वह अल्लाह के यहां पर बुलंद नहीं हो सकती, और जो औरत अल्लाह के खौफ में जीना सीख लेती है तो फिर यह दुनिया उसके कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए जब वह औरत उस जालिम हाकिम के झांसे में नहीं आई तो उस जालिम हाकिम ने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया, मगर यह औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई। वह बार बार इनकार करती रही। इस तरह से फिर वह औरत उस जालिम हाकिम के कैद खाने में कैद हो गई। फिर ऐसे ही करते करते दिन गुजरते रहे, लेकिन उसने कभी भी अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। मगर अब कैद में रहने की वजह से उस औरत का जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। उसका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन उसकी रूह चमक रही थी। उसका चेहरा स्याह हो गया था, मगर उसकी रूह 14वीं के चांद की तरह चमक रही थी। आखिरकार फिर इस औरत के सब्र ने उस जालिम हाकिम को टूटने पर मजबूर कर दिया और उसने उसे कैद से रिहा कर दिया। अब जब वह औरत कैद से रिहा हुई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि एक कमजोर औरत ने किस तरह से एक ताकतवर हाकिम को शिकस्त दे दी। फिर वह औरत कैद से बाहर आकर मुस्कुराई और कहने लगी, ऐ लोगों, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका हुस्न नहीं बल्कि उसकी हया होती है, और जिस औरत ने अपनी हया बेच दी उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचा। औरत की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। जो औरत इसे खो देती है वह बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई औरत इसे बचा लेती है तो वह बादशाहों से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत के लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि रमजान के आने से पहले पहले हर औरत के लिए यह भी लाजिम है कि वह अपनी जुबान की हिफाजत करे, यानी कि रमजान से पहले पहले बदजुबानी को छोड़ दे